नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के टाटगढ़ रोड आशापुरा माता मंदिर के सामने स्थित जंगल के रास्ते में शुक्रवार सुबह एक 52 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस रमेश शर्मा, एएसआई सुरेंद्र सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। उधर शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भी भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में जानकारी ली तो मृतक की पहचान सांकेत नगर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 निवासी रमेश पुत्र घनश्याम दास विधानी के रूप में हुई। इस दौरान मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्र सुनील कुमार विधानी ने शव की शिनाख्त की। मौका परिस्थिति के अनुसार मृतक का सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। शव की पहचान उसके कपड़ों के आधार पर हुई। सिटी थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौका हालात के अनुसार किसी अज्ञात ने उसकी हत्या कर पहचान मिटाने के लिए उसके सिर को पत्थरों से कुचल दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान होने के बाद शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया तथा परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी कड़ी में अजमेर से ब्यावर पहुंचे एफएसएल टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर आसपास से साक्ष्य एकत्रित किए। जानकारी मिली है कि मृतक शारीरिक रूप से विकलांग था, जिसके कारण उसे चलने फिरने में परेशानी होती थी। मृतक एक लकड़ी के सहारे इधर उधर घूमता था। मृतक की लकड़ी की स्टिक घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिली है। आज सुबह जरिए टेलीफोन थाना आने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हाउसिंग बोर्ड माता मंदिर के सामने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 4 के पीछे जंगल में एक लाश पड़ी है। खूब सूचना पर मैं मौके पर आया, काफ़ी भीड़ मौजूद थी यहाँ, जिससे शिनाख्त की गई। मृतक का रमेश और घनश्याम दास जाति सिंधी निवासी हाउसिंग बोर्ड होना पाया गया। इसके परिजन भी उपस्थित आ गए मौके पर। प्रथम दृष्टया अनुसंधान जारी है। लगी हुई चोटों के अनुसार मर्डर है। मौके पर मौजूद मृतक रमेश के पुत्र सुनील कुमार विधानी ने बताया कि उसके पिता रमेश चंद गुरुवार शाम को 4-5 बजे घर से चाय पीकर बाहर निकले थे। सुनील ने बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वे अक्सर शहर के मंदिरों में आते जाते रहते थे और देर शाम तक घर पर वापस आ जाते थे। गुरुवार शाम को जब वह अपने घर पहुंचा तो परिवार वालों ने पिताजी के घर नहीं आने तथा उनका मोबाइल बंद आ रहा है। सुनील ने बताया कि काफी देर तक उसने भी मोबाइल पर कॉल किए लेकिन कॉल नहीं हो पाई। शायद बैटरी खत्म होने की बात पर संतोष कर पिताजी के घर पर आने का इंतजार किया गया, लेकिन रात्रि 10 बजे तक भी उनके घर नहीं आने पर गुरुद्वारा, झूलेलाल मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन कहीं पर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह आशापुरा माता मंदिर के यहाँ कोई लाश मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचा और देखा तो पाया कि लाश उसके पिता की है। जानकारी मिली है कि मृतक ने 3-4 दिन पहले ही एक 30-35 हजार रुपए का महंगा मोबाइल भी खरीदा था। लाश बरामदगी के दौरान वह मोबाइल भी नहीं मिला। शायद किसी ने उसी मोबाइल के लिए रमेश चंद की हत्या की गई हो। खैर, कारण चाहे कोई भी हो, पुलिस प्रकरण को लेकर जांच में जुट गई है। मामला ये था भाई कि वैसे तो घर पे आ जाते हैं ये 1 बजे, लेकिन एक्चुअली 4 बजे बाद ये चाय वाय पी के निकले। उसके बाद में 8:30 बजे घर पे आया था और इनका फ़ोन ट्राई किया हमने तो स्विच ऑफ आ रहा था फ़ोन। मैंने इनको 9 बजे ट्राई किया था, उसके बाद में स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने उसको देखा क्या पता बैटरी लो हो गई होगी, तो इसलिए फिर मैंने इतना गौर नहीं किया। फिर नहीं आए, 10 बजे तक भी नहीं आए। उसके बाद में मैंने गुरुद्वारा और अपने नंदनगर मंदिर, झूलेलाल का मंदिर, वहाँ सत्संग वगैरह था तो वहाँ देखने गया था, तो वहाँ नहीं मिले मेरे। इंतजार की वो लंबी घड़ियां अब जाकर पूरी हुई। शुक्रवार सुबह कोरोना वैक्सीन की 500 डोज लेकर कड़ी सुरक्षा में वैक्सीन ब्यावर पहुंची। यहाँ पर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा बीसीएमएचओ डॉक्टर अमित सोनी ने स्टाफ सदस्यों के साथ वैक्सीन बॉक्स को रिसीव किया। इस दौरान बॉक्स को माला पहनाकर तथा उस पर टीका लगाकर बॉक्स को सुरक्षित रूप से स्टोर में रखवा दिया। अब सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन स्टोर के बाहर गनमैन तैनात रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे वैक्सीन बॉक्स को रिसीव करने के बाद पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार से अस्पताल में वैक्सीन का टीका लगाने के कार्य का श्री गणेश किया जाएगा। प्रथम चरण में एकेएच के चिकित्सा कर्मियों को टीका लगेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को करीब 100 चिकित्सा कार्मिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अगले चरण में मिलने वाली वैक्सीन से राज्य सरकार तथा चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। मालूम हो कि एकेएच में कॉटेज वार्ड में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
टीकाकरण को लेकर पूर्व में ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। मालूम हो कि एक वायल 10 डोज लगेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 0.5 मिलीलीटर का टीका लगाया जाएगा। एक वायल में 5 मिली वैक्सीन भरी रहेगी। जानकारी मिली है कि उक्त वैक्सीन 18 साल की आयु से नीचे वालों को नहीं लगाई जाएगी। इनके लिए अब जल्द ही वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा गर्भवती महिला व बीमार व्यक्ति को भी यह वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। सरकार के द्वारा हमें कोविड वैक्सीन जो ड्राइव चलने वाला है कल से, उसके लिए हमें आज जिला स्तर से 500 वैक्सीन प्राप्त हुई है और कल प्रथम चरण के अंदर लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनके लिए वैक्सीन का प्रावधान रखा गया है और उनके लिए समय जयपुर में और अजमेर भेज दी गई है। वहाँ से बस मैसेज आ जाएगा और पूरी व्यवस्था यहाँ हो गई है। जो लेवल के अंदर अमृतसर चिकित्सालय में जो कॉटेज वार्ड है उसके पीछे जो जगह है वहाँ पर उसको चिन्हित किया गया है। एसडीएम महोदय ने आज पुनः निरीक्षण किया, कल भी वो आए थे और आज भी वो पधारे थे। उन्होंने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से उसकी कार्यपालना हो रही है। मेरा कल ये है कि जिसके पास ये मैसेज जाए, फिलहाल तो सुरक्षा चिकित्सा लग रही है, तो आने वाले समय के अंदर जितने भी चरण चलेंगे उसके अंदर जिनके पास भी मैसेज जाए रजिस्टर्ड हो वो सभी वैक्सीन लगाएं। ये वैक्सीन सुरक्षित है, इसको लगाने में हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और सब व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से सुनिश्चित हो गई हैं। अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी रजिस्टर्ड केसेस हैं जो चाहते हैं लगाना वो सब वैक्सीन लगाएं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुरुवार को शहर के गणेशपुरा स्थित गाजन माता मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मकर संक्रांति पर्व के ठाकुर जी का धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। पर्व के मौके पर मंदिर परिसर में विशेष प्रकार की साज सज्जा करते हुए रोशनी से सजाया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने केक काटकर खुशियां मनाते हुए प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान माजिसा और उपस्थित मित्रगणों ने ठाकुर जी के समक्ष एक से एक सुंदर भजन प्रस्तुत कर ठाकुर जी को रिझाया। शहर में राज्य सरकार की ओर से संचालित की जा रही इंदिरा रसोई का एक्सटेंशन काउंटर अब राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भी शुरू किया जाएगा। एकेश में भर्ती रोगियों को सस्ता, सुलभ व गुणवत्ता परक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से एक्सटेंशन काउंटर शुरू किया जा रहा है। एक्सटेंशन काउंटर के संचालन के लिए शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह तथा अन्य ने एकेश पहुंचकर स्थान का चयन किया। इस दौरान आयुक्त सिंह ने पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के साथ एक्सटेंशन काउंटर के लिए चर्चा की। चर्चा के दौरान उक्त काउंटर मच्छर चाइल्ड विंग परिसर में शुरू करने पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि उक्त काउंटर पर रिकोर क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोई से खाना तैयार होकर आएगा। इसी दौरान परिषद अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए अस्पताल आने वाले लोगों के लिए बैठने तथा छाया की व्यवस्था के लिए पुराने गायनिक वार्ड के यहाँ की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार कॉटेज वार्ड में बनाए गए टीकाकरण सेंटर पर पहुंचने से पहले अस्पताल पहुंचने वाले पंजीकृत लोगों को यहाँ पर बैठाया जाएगा तथा उनकी बारी आने के बाद संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण सेंटर तक भेजा जाएगा। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान एसडीएम श्वेता चौहान, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, मोहिंद्र राय फुलवारी, मनोज शर्मा तथा सलीम आदि शामिल थे। कोरोना संक्रमण के दौरान आगामी 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। विशेष सभागार में आयोजित बैठक के दौरान शहर के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए एसडीएम श्वेता चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह में सरकारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना करनी होगी। एसडीएम चौहान ने बताया कि इस वर्ष स्कूलों में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान केवल संस्था प्रधान व शिक्षक गण ही ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। सरकारी विभागों में प्रातः 8:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद मिशन ग्राउंड में आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह में 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। एसडीएम चौहान ने बताया कि इस वर्ष संक्रमण के कारण पीटी तथा मार्च पास नहीं होगा। ध्वजारोहण के पश्चात राज्यपाल के अभिभाषण का पठन किया जाएगा। समारोह में बच्चों तथा बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाएगा। समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा झांकियों की थीम कोरोना संक्रमण से बचाव व जागरूकता होगी। समारोह स्थल पर सैनिटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। विशिष्ट कार्यों के दौरान उपखंड प्रशासन की ओर से सम्मानित कार्य के दौरान अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही हो तो संबंधित व्यक्ति का प्रमाण पत्र संस्था या फिर उसे व्यक्ति शुरू भेजने की व्यवस्था करनी होगी।
बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों से अपने विभागों के कार्यों के अनुरूप समारोह स्थल पर व्यवस्थाओं को अंजाम देने के निर्देश दिए। बैठक में नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, पुलिस से प्रशिक्षु आरपीएस रमेश कुमार, बीईओ जवाजा, डीटीओ ब्यावर, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग तथा मंच संचालक गुरुचरण गोयल सहित अन्य उपस्थित थे। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव जागरूकता, बाजार की पार्किंग, यातायात व अतिक्रमण की व्यवस्था को लेकर एसडीएम के निर्देश पर चलाया जा रहा मास्क अप कैंपेन कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रतिदिन कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन से मास्क पहनने, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े नहीं करने तथा अपने संस्थानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश की जा रही है। शुक्रवार को भी अभियान के तहत नगर परिषद, यातायात पुलिस तथा उपखंड प्रशासन की टीम ने शहर के चांगेट, पाली बाजार तथा एकता सर्किल क्षेत्र में पहुंचकर आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए जागरूक करते हुए बिना मास्क वालों को मास्क भेंट किए। इस दौरान टीम के सदस्यों ने पाली बाजार में डिवाइडरों के बीच में खड़े करीब 10 वाहनों को जब्त कर सिटी थाने पहुंचाया। यातायात पुलिस से इन वाहनों के चालान बनाकर वाहन मालिकों से जुर्माना राशि वसूलने के बाद ही रिलीज करेगी। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के सफाई जमादारों ने व्यापारियों को अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने, व्हाइट लाइन के बाहर अपने वाहन खड़े नहीं करने तथा बिना मास्क वालों को सामान नहीं देने के लिए समझाइश की। टीम में नगर परिषद से अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पवार, सफाई जमादार रवि सांगेला, शिवराज चावरिया, रोबिन घारू, यातायात पुलिस से राजेंद्र सिंह, अध्यापक कल्याण सोनेल, प्रेरणा फाउंडेशन से सुलक्षणा शर्मा सहित अन्य शामिल थे। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को रामद्वारा से हुआ। पाटन के संत रामकृष्ण दास महाराज, ब्यावर के संत केवल राम रामस्नेही, संत संतोख दास रामस्नेही महंत, फतेहगिरी महाराज, विभाग प्रमुख शशि प्रकाश इंदौरिया, जिला प्रमुख नितेश गोयल ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर अभियान की शुरुआत की। प्रथम दिन नगर के दानदाताओं व भामाशाहों ने 21 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग की घोषणा की। कार्यक्रम में आशीर्वचन देते हुए संत रामकृष्ण दास महाराज ने कहा कि हम सौभाग्यशाली है कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज। अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर इतना भव्य होगा कि विश्व का 8वां अजूबा कहलाएगा। हर हिंदू को इस मंदिर पर गर्व होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर परिवार को रामकाज में उत्साह से भागीदार बनना चाहिए। शशि प्रकाश इंदौरिया ने कहा कि भारत की धरती पर आदिकाल से सनातन धर्म का शासन रहा है। जब भी हिंदू संगठित होते हैं तो इतिहास बदलता है। अयोध्या में बनने वाला भव्य और दिव्य मंदिर भी विश्व में एक नया इतिहास रचेगा। सह प्रचार प्रमुख सुमित सारस्वत ने बताया कि अयोध्या में कार सेवा करने वाले डॉक्टर क्षमाशील गुप्त, प्रकाश छितरमल प्रजापति, नाथुराम साहू, महेश पारवानी, हेमंत शर्मा, कृष्णकांता वैष्णव, हेमंत साहू, हरीश आसवानी व अन्य कार सेवकों व उनके परिजनों को दुपट्टा पहनाकर कृतज्ञता प्रकट की गई। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाह, आलोक गुप्ता, दौलतराज बुरड, आलोक कंवर राठौड़, भारत विकास परिषद, कंचन खंडेलवाल, देवीशंकर भूतरा, एलन बलदुआ, दिनेश कटारिया तथा संदीप मुंद्रा का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर संपर्क प्रमुख भूपेश भंसाली ने किया। अभियान के तहत रविवार को माधव मंडल की ओर से श्री राम रथ यात्रा सांध्य फेरी निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा संत केवल राम रामस्नेही के सानिध्य में दोपहर 3 बजे सामुदायिक भवन से प्रारंभ होगी। संकीर्तन के साथ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए भक्तों से सहयोग लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट पूनम चंद भंडारी ब्यावर पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भंडारी का माला पहनाकर भावभीना स्वागत किया। मालूम हो कि भंडारी ने प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों और ब्यावर हॉस्पिटल में बंद पड़े वेंटिलेटर को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगा रखी है, जिसमें सरकार को जवाब हेतु तलब किया गया है। सरकारी हॉस्पिटलों की बदहाली पर ब्यावर की आवाज को भी राजस्थान उच्च न्यायालय में बुलंद किया है और जनहित में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोली है। स्वागत करने वालों में आपके राधा वल्लभ माहेश्वरी, महेश शर्मा, एडवोकेट नीलेश बुरड, बाबूलाल सेन तथा मूलचंद अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। शहर में मकर संक्रांति पर्व के उल्लास में की गई पतंगबाजी के मांझे से कई मूक पशु पक्षी घायल हो गए। घायल पशु पक्षियों के प्रति दया व उदारता रखने वाले शहर के श्री जीव दया संघ की ओर से पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार संघ की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घायल हुए स्वान, बिल्ली तथा कबूतरों को पकड़कर उनका उदारता पूर्वक उपचार कर उन्हें सुरक्षित रूप से पिंजरे में रखा। संघ के कपिल सेन ने बताया कि संक्रांति के मौके पर शहरी क्षेत्र में एक स्वान का बच्चा, एक बिल्ली तथा 1 दर्जन कबूतर मांझे की चपेट में आकर घायल
घायल हो गए। श्री जीव दया संघ सदस्यों ने सूचना के आधार पर इन मूक पशु पक्षियों को पकड़कर उनका उपचार करवाया। सेन ने बताया कि शुक्रवार को संघ के कई सदस्यों ने शहरी क्षेत्र में घूमते हुए मांझे में फंसे पक्षियों को आजाद करवाया तथा तारों से लटक कर रहे मांझे को हटाया ताकि अन्य कोई पक्षी उसमें फंसने से बच सके। उक्त सेवा कार्य में संघ के लालचंद साकला, राजकुमार बबानी, सुरेश दगदी, नवीन अरोड़ा, राकेश सेन, अजित काठात, नरेश कुमावत तथा वीनू आदि की सराहनीय भूमिका रही। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर की ओर से शुक्रवार को थल सेना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संत केवल राम मकरध्वज बालाजी धाम के उपासक महंत प्रकाश नाथ ने किया। शिविर में ब्यावर सहित आसपास के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रेड आर्मी ग्रुप द्वारा आजीवन गोद लिया गया। शिविर में रेड आर्मी के 106 रक्तवीरों व वीरांगनाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में रेड आर्मी के प्रेरणा स्रोत राजेंद्र माहेश्वरी, जीवन ज्योति रक्तदाता समूह से मुकेश पुरी, भीलवाड़ा से सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के गोपाल विजय वर्गीय, हेमंत गर्ग अजमेर, संजीवनी रक्त क्रांति संघ से सुमित खंडेलवाल, लोकेश चौहान, नारी शक्ति संगठन तथा बजरंग दल सदस्यों ने सेवाएं दी। शिविर के दौरान लोकेश परिहार, दिनेश भाटी, हनुमान साकला, राधेश्याम बलाड़ा, महिपाल राठौड़ परिवार व रेड आर्मी की टीम द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। शिविर का समापन फौज में तैनात असलम काठात ब्रजराज सिंह द्वारा किया गया। अंत में सभी रक्तवीर वीरांगनाओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शहर के अजमेर रोड आदर्श नगर निवासी भामाशाह श्रीमती तीजाबाई की ओर से स्वर्गीय पति मदन लाल मालाकार की पुण्य स्मृति में तैयार करवाई गई शव वाहिनी को शुक्रवार को नगर परिषद को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान एसडीएम श्वेता चौहान ने शव वाहिनी वाहन की चाबी नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को सुपुर्द की। ब्यावर सिटीजन काउंसिल के महासचिव विमल चौहान के अनुसार उक्त वाहन को सरदार रणधीर सिंह सहमी ने निःशुल्क तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान पंडित राजेश अत्रे ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से नए वाहन का पूजन किया। इस दौरान भामाशाह श्रीमती तीजाबाई का काउंसिल की ओर से एसडीएम श्वेता चौहान ने शोर उठाकर स्वागत करते हुए सम्मान पत्र भेंट किया। साथ ही उक्त पुनीत कार्य के लिए निभाई गई भागीदारी के लिए आभार भी प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान दिलीप जाजू, गणपत सर्राफ, उत्तम भंडारी, दिलीप ओस्तवाल, लोकेश जैन, वीके व्यास, सत्यनारायण असावा, एनके व्यास, भंवरलाल ओस्तवाल, डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, अविनाश गर्ग, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, मुकेश झंवर सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आशापुरा माता मंदिर के सामने स्थित जंगल के रास्ते में मिला अधेड़ का शव, पत्थरों से कुचला हुआ था मृतक का सिर। कोरोना वैक्सीन का ब्यावर में इंतजार हुआ खत्म। एकेएच के चिकित्सा कर्मियों के लिए पहुंची वैक्सीन की 500 डोज। रामद्वारा से निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ, संतों व कार सेवकों का किया अभिनंदन। और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। समारोह आयोजन को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।